वेलकम एवरीवन टू द साइंस किला। इट्स मी डॉक्टर हबीब। आज का हमारा लेक्चर होगा ब्लड वेसल्स के हवाले से, यानी कि खून की नालियाँ। और इस वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स की बहुत ही बेसिक्स देखेंगे। तो जी हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल एक एग्जैक्ट प्लेस पर और राइट प्लेस पर हैं कि आप बायोलॉजी को कवर कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियाँ। हमारी बॉडी में नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं ब्लड वेसल्स। सो वी हैव the blood vessels mainly of 3 types. तो सबसे पहले हमारे पास है आर्टरीज, नेक्स्ट है हमारे पास बीच में कैपिलरीज, और लास्ट में हमारे पास है वेन्स। ओके जी, यहाँ लिखने से पहले थोड़ा इन ब्लड वेसल्स या खून की नालियों को समझते हैं कि ये ब्लड वेसल्स होते क्या है। ओके, ब्लड वेसल्स जाहिर सी बात है वो पाथवेज है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो हमारे पास ऐसे ब्लड वेसल्स जो दिल से टिश्यूज़ की तरफ खून को लेकर जाए, ऐसे ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं आर्टरीज। तो ये टिश्यूज़ में पहुंच करके छोटे छोटे ब्रांचेस बनाएंगे, खून की नालियाँ बनाएंगे, जहाँ पर एक्सचेंज होगा हार्मोन्स का, मटेरियल्स का, गैसेस का। तो उस एक्सचेंज साइट्स को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, जो बहुत छोटी और बारीक खून की नालियाँ होती हैं। तो वापस टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके जो खून की नालियाँ टिश्यूज से वापस ब्लड को लेकर के आए हार्ट की तरफ, तो ऐसे ब्लड वेसल्स को हम लोग कहेंगे वेन्स या वरीदें। आर्टरीज जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं शरियाने। ओके, सबसे पहले हमारे पास है आर्टरीज, यानी कि ऐसे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करें। सो दे कैरी द ब्लड from heart to the tissues. ओके, तो ऐसे ब्लड वेसल्स, ऐसे खून की नालियाँ जो दिल से ब्लड को ले करके जाएं किसकी तरफ? टिश्यूज़ की तरफ। तो ऐसे ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं आर्टरीज। कैपिलरीज हमारे पास बारीक खून की नालियाँ होती हैं और इसमें होती है मटेरियल्स, हार्मोन्स और गैसेस की एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली द एक्सचेंज साइट्स। कैपिलरीज वो साइट है जहाँ पर ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान मटेरियल्स, हार्मोन्स और गैसेस की एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास वेन्स, ये ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करता है। सो दे कैरी द ब्लड from tissues back to the heart. So from the tissues to the heart. तो ये हमारे पास है वेन्स। ओके जी, यहाँ पर डायग्राम को देखें आप लोग। सबसे पहले हमारे पास जो बड़े खून की नालियाँ होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द टिश्यूज, तो ये हमारे पास है आर्टरी। तो जाहिर सी बात है, लेट सपोज हमारे पास जो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे बॉडी में, जो तमाम बॉडी को जो है ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, वो है एरोटा। तो लेट सपोज हम लोग एरोटा से एक ब्लड वेसल, लेट सपोज किसी ऑर्गन की तरफ जा रहा है, तो ये एरोटा से एक ब्लड वेसल डिवाइड होगा जिसे हम लोग कहते हैं आर्टरी। ये आर्टरी टिश्यूज़ में आकर के, यहाँ टिश्यूज़ में आकर के ये डिवाइड होंगे मज़ीद छोटे ब्लड वेसल्स में, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल्स। तो ये आर्टेरियोल्स ऐसे वेसल्स है जिसमें हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंट वेसल्स भी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर्टेरियोल्स मज़ीद 3 ब्रांचेस में, ये आर्टेरियोल जो है मज़ीद 3 ब्रांचेस में डिवाइड होंगे ताकि एक्सचेंज बआसानी हो सके। इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। इसका क्या नाम है? कैपिलरीज। और आप देख सकते हैं कैपिलरीज को मैं यहाँ पर रेड और ब्लू के साथ लिखूंगा ताकि आपको समझ आ सके कैपिलरीज वो साइट है जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा होता है। सो दीज आर द कैपिलरीज। यहाँ पर ये जो कैपिलरी बेड है, इस एंड को कहते हैं आर्टेरियल एंड, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ऑक्सीजन देगा टिश्यूज़ को. लेट्स सपोज वी हैव सेल्स, we have another cell. So these group of cells they are called tissues. तो इन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलेगा और बदले में इन टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी अदर वेस्ट मटेरियल है वो जो बने होते हैं वो वापस ब्लड वेसल्स में जाएंगे. सो कार्बन डाइऑक्साइड आकर के ये वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा. सो दिस एक्सचेंज इज डन इन द कैपिलरीज. ओके, तो ये कैपिलरीज बाद में वापस मिल करके थोड़े थिकर वेसल्स बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं वेन्यूल्स. ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो बाद में मिल करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे टुवर्ड्स द बिग वेन. तो ये हमारे पास है वेन. तो ये वेन बाद में मिल करके बहुत सारे वेन्स या तो सुपीरियर वेना केवा बनाएगा या इंफीरियर वेना केवा जो कि वापस एम्प्टी होगा इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. तो जी हमारे पास है आर्टरी जो कि ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज़, और ये हमारे पास है वेन जो कि ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द टिश्यूज़ बैक टू द हार्ट, और ये हमारे पास है बीच में कैपिलरीज. तो ये हमारे पास कैपिलरी बेड है जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है. ओके, यहाँ पर हम लोग आर्टरी और वेन को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि इसमें होते हमारे पास क्या क्या है. नॉर्मली ब्लड वेसल्स एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है. नॉर्मली एग्जाम्स में इसके हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज की आप तारीफ़ करें या इनके दरमियान फ़र्क क्या है वो आप बयान करें. तो ओके, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है आर्टरी और ये हमारे पास है वेन. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आर्टरी और नेक्स्ट उस साइड पर हमारे पास है वेन. ओके, जाहिर सी बात है ये जो आर्टरी की ये अंदर वो रास्ता है जहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है. तो इसे हम लोग कहते हैं ल्यूमन. तो अगर आप लोग देखें तो ल्यूमेन जो है वो वेन के केस में बड़ा होता है. तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस वेसल्स. तो इसमें ल्यूमेन बड़ा है और आर्टरीज में ल्यूमेन छोटा है. ओके, सबसे पहले देखें हमारे पास वेन हो या आर्टरी हो, दोनों आर्टरीज और वेन जो है वो 3 लेयर से बने होते हैं. सो दिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers as well as the vein is also composed of 3 layers. So they are also composed of 3 layers and arteries also of 3 layers. Okay जी, अगर हम लोग आर्टरी को देखें, इसे चूंकि ज़्यादा प्रेशर को टोलरेट करना पड़ता है इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी होंगे और थिकेस्ट भी होंगे. तो हमारे पास जो आर्टरीज हैं अगर आप देख लें ये थिकेस्ट हैं. सो दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज थिकेस्ट. ओके, इसकी लेयर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग अंदर से ले करके बाहर की तरफ जाएंगे. तो अंदर से जाकर के हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे. कौन कौन से लेयर्स इसमें होते हैं हमारे पास. सबसे पहले हमारे पास जो सबसे जो अंदर का लेयर है, तो दोनों वेन और आर्टरी दोनों कितने लेयर से बने हैं, 3 लेयर्स. एक है ये ब्लू और यहाँ पर मैंने रेड शो किया हुआ है जो कि आउटर लेयर है. फिर बीच में हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर, मुझे रेड कलर करना चाहिए था, तो ये हमारे पास है मिडल लेयर. और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैंने ब्लू कलर किया हुआ है और यहाँ पर रेड, ये हमारे पास है इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंदर से शुरू करते हैं. ये हमारे पास है इनर लेयर या इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर किया हुआ है तो इस ब्लू को मैं यहाँ पर खींच करके ले आता हूँ. तो ये इनर मोस्ट लेयर जो होता है इसका नाम है एंडोथीलियम. जो कि बना होता है एंडोथीलियल सेल से. तो ये एंडोथीलियम वो सेल है जहाँ पर एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंडोथीलियम का मैं कह रहा हूँ कैपिलरीज में जहाँ पर वो एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट हमारे पास ये है मिडल लेयर. तो ये हमारे पास है मिडल लेयर. सो ये मिडल लेयर जो है वो बना होता है स्मूथ मसल से.
और साथ साथ ये बना होता है इलास्टिक टिश्यू, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू भी इसमें है। तो स्मूथ मसल का मतलब है कि हमारे पास इसमें गोश्त है, और इलास्टिक यानी कि ये लचकदार है। तो नेक्स्ट लेयर, मिडिल लेयर, हमारे पास स्मूथ मसल है और इलास्टिक टिश्यू है। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास है वो है, यहाँ पर मैंने रेड कलर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर किया हुआ है। तो ये हमारे पास है आउटर मोस्ट लेयर, और आउटर मोस्ट लेयर बना होता है कोलेजन से, कोलेजन फाइबर्स से, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर हम लोग मिडिल लेयर की बात करें, यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स है हमारे पास और इलास्टिक टिश्यू भी है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होता है आर्टरी में और हमारे पास वेन में कम होता है। और यहाँ पर मैंने जो स्पाइरल शेप की जो ये इलास्टिक टिश्यू जो है वो ड्रा किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो ये आर्टरी में ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि आर्टरीज वेन के निस्बत जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास इलास्टिक यानी कि ये लचकदार है, क्योंकि इसे ज़्यादा प्रेशर विथस्टैंड करना पड़ता है। तो जैसे ही आर्टरी और एरोटा में ज़्यादा ब्लड आएंगे तो ये स्ट्रेच होंगे, ठीक है, आर्टरीज, और दोबारा रिकॉइल होंगे, क्योंकि ये लचकदार है तो ये ब्लड को प्रोपेल करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये आर्टरीज ये स्ट्रेच करेंगे और दोबारा रिकॉइल करेंगे, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं ब्लड जो है वो क्या कर रहा है, पल्स कर रहा है। पल्स मतलब जिसमें स्ट्रेचिंग और कंट्रैक्शन दोनों होती है। और ऐसे आर्टरीज, इसकी पल्स जो है आप चेक भी कर सकते हैं आर्टरीज की। ये जो रिस्ट में हमारे पास आर्टरी है और इसी तरह नेक में है, तो इस पल्स को आप जो है नोटिस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये तो थिकेस्ट हो रही है, थिन है हमारे पास, थिन है, ठीक है। और इसके अलावा ये ऑलमोस्ट इन इलास्टिक है, ऑलमोस्ट इन इलास्टिक। ओके, अगर वेन में हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, और वो है हमारे पास वाल्व। तो वेन में हमारे पास होते हैं वाल्व्स। तो वेन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं वाल्व। तो वाल्व का मकसद ही यही है कि वेन में जब ब्लड फ्लो कर रहा है ताकि उसका बैक फ्लो ना हो सके। तो हमारे पास वेन में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है वाल्व, ठीक है। तो जी ये हमारे पास थी आर्टरी, ये हमारे पास दोनों आर्टरीज और वेन्स की डिफरेंस थी। और बीच में अगर हम लोग कैपिलरीज की बात करें तो ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स है। कैपिलरीज हमारे पास सिंगल लेयर से बने होते हैं और उसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। तो अगर इसकी ये बहुत ही बारीक नालियाँ है, अगर हम लोग इसे एक मिसाल से लें तो उसमें जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, जो खून की जो सुर्ख खुलिये हैं, वो सिंगल लेयर में या एक सिंगल फाइल में वो इसमें मूव कर सकता है, जहाँ पर एक्सचेंज होते हैं मटेरियल्स, गैसेस और हार्मोन्स वगैरह की ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। तो जी हाँ, ये हमारे पास आज का टॉपिक था ब्लड वेसल्स के हवाले से, जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था। और हम लोगों ने इस वीडियो में ब्लड वेसल्स के बारे में बहुत ही बेसिक्स देख लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ आ चुका होगा, एंड आई होप you did enjoy. If you did, please press the like button and the bell icon, and please subscribe to my YouTube channel. So I thank you all. Thanks for the listening and stay blessed. Allah Hafiz.